मैं एक संत बिल्ली हूँ। कई सालों तक पहाड़ों पर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके आई हूँ। मैंने शिकार करना तो कब का छोड़ दिया है। तुम निडर होकर मेरे पास आओ और आकर मुझे सब बताओ, मैं फैसला करा दूंगी। कहानी है टूनपुर के जंगल की। टूनपुर के जंगल में घने वृक्ष थे जिन पर सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। इनमें से ही एक घने वृक्ष पर टूनी चिड़िया और कालू कौवा भी रहते थे। कालू कौवा टूनी चिड़िया आमने सामने घर बनाकर रहते थे। टूनी चिड़िया ने अपना घर बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा बनाया था। टूनी बहन, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। टूनी चिड़िया: कालू भैया, बड़ी मेहनत से बनाया है। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है: कालू भैया, पास के जंगल में धान की बहुत अच्छी फसल हुई है, चलो दावत उड़ाकर आते हैं। कालू कौवा: नहीं बहन टूनी, तुम जाओ, मेरा तो आराम करने का मन है। ठीक है कालू भैया, फिर मैं जाती हूँ, तुम मेरे घर का ख्याल रखना। कौवे ने कहा ठीक है। चिड़िया फुर से उड़ जाती है। शाम को कौवा चिड़िया का इंतजार करता रहा पर चिड़िया नहीं आई। धीरे धीरे कई दिन बीतने पर कौवे ने सोचा टूनी चिड़िया को किसी ने पकड़ लिया है। कालू कौवे को अब उम्मीद नहीं थी टूनी चिड़िया वापस आ जाएगी। एक दिन एक खरगोश वहां आता है और उसकी नजर उस खाली पड़े घर पर पड़ती है। तब खरगोश अंदर जाके देखता है, वहां कोई नहीं था। खरगोश को यह घर पसंद आ गया और वह उसी घर में रहने लगा। कौवे ने भी कोई ऐतराज नहीं किया। बहुत दिन बीतने पर जब फसल खत्म हो गई तो चिड़िया वापस आती है। यहाँ आकर उसने देखा कि घर में तो एक खरगोश रह रहा है। टूनी चिड़िया ने खरगोश से कहा, यह मेरा घर है, तुम क्यों इसमें बैठे हो? चलो निकलो, यह मेरा घर है। खरगोश ने कहा, मैं यहाँ कई दिनों से रह रहा हूँ, इसलिए ये घर मेरा है। चिड़िया तो उड़ने वाली होती है ना, वो तो घोंसले में रहती है। तुम जाओ यहाँ से और कोई घोंसला देखो। चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वह तेज तेज बोलने लगती है। खरगोश भी तेज तेज बोलने लगता है। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, इसको बताओ, यह मेरा घर है। तब खरगोश कहता है, नहीं नहीं, यह तो तुम्हारी प्रजाति का ही है। किसी और से फैसला करवाना चाहिए। जिसके हाथ में फैसला होगा वो इसमें रहेगा और दूसरे को जाना पड़ेगा। इस बात को चिड़िया भी मान गई। इनकी इस लड़ाई को एक बिल्ली ने भी सुन लिया था। बिल्ली फटाफट से एक माला गले में डालती है और जोर जोर से राम राम रटते हुए उनके पास को आती है। जैसे ही खरगोश की नजर उस बिल्ली पर पड़ती है तो खरगोश बोलता है, देखो, वह बिल्ली साधु लगती है, राम नाम भी रट रही है, चलो इसी से फैसला करवा लेते हैं। चिड़िया ने कहा, यह हमारी पुरानी दुश्मन है, इसलिए इससे दूरी बनाकर ही बात करनी होगी। चिड़िया ने दूर से ही आवाज देकर, महाराज, हमारा एक फैसला करना है। बिल्ली ने कहा, क्या कहा? जरा नजदीक आकर जोर से बोलो। तब चिड़िया ने जोर से कहा, हमारा एक फैसला कराना है, जिसकी जीत होगी उसको छोड़कर दूसरे को तुम खा लेना। बिल्ली ने कहा, छी 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 छी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं एक संत बिल्ली हूँ, कई सालों तक पहाड़ों पर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके आई हूँ। मैंने शिकार करना तो कब का छोड़ दिया है। तुम निडर होकर मेरे पास आओ और आकर मुझे सब बताओ, मैं फैसला करा दूंगी। खरगोश को उसकी बात पर भरोसा हो गया। वह बिल्ली के नजदीक जाता है। यह देखकर टूनी चिड़िया भी बिल्ली के नजदीक जाती है। बिल्ली बोलती है, और नजदीक आओ और मेरे कान में सारी बात बताओ। जैसे ही दोनों बिल्ली के पास जाते हैं, बिल्ली मौका देखकर दोनों को दबोच लेती है और खा जाती है। पेट भर जाने के बाद बिल्ली खुद घर में गई और सो गई। इस कहानी की सीख, कभी भी अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। टूनपुर के जंगल में सोनू नाम का हिरन रहता था। वह बहुत चंचल और मस्ती भरे स्वभाव का था। सोनू हिरन अपने नाम की तरह ही सुंदर और चंचल था। वह जंगल में कूदी मारते हुए कहीं भी पहुंच जाया करता था। वो बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाया करता था। एक दिन की बात है, वह नदी किनारे जाता है तो देखता है नदी के दूसरी ओर एक मीठे फलों का पेड़ है। पेड़ पर लगे फलों को देखकर सोनू के मन में लालसा उत्पन्न होती है उन स्वादिष्ट फलों को खाने की। परंतु नदी में एक हरियल नाम का विशाल मगरमच्छ भी रहता था।
जो नदी के उस पार जानने की कोशिश करने वाले सभी जानवरों को खा जाया करता था। सोनू हिरन नदी के पास जाता है, मगरमच्छ उसको देख लेता है और मन में विचार करता है, बहुत दिनों से हिरन का मांस नहीं खाया है। आज इस हिरन का शिकार करूंगा और आराम से हिरन का मांस खाऊंगा। बहुत दिनों के बाद हिरन का मांस मिलेगा। कब से नहीं खाया है। मैं तो ये छोटे मोटे जानवरों से ही अपनी भूख मिटा रहा था। वो शांत होकर पानी में तैरने लगता है। जैसे ही हिरन करीब आता है, हरियल उस पर हमला कर देता है, परंतु हिरन वहां से भाग जाता है। पर सोनू हिरन के मन में मीठे फलों को खाने की लालसा थी। तब वह दोबारा नदी के पास जाता है और इस बार वो देखता है नदी में ही थोड़ी सी दूर पर एक बड़ा सा पत्थर है। वो उस पत्थर पे छलांग लगाता है और दूसरी छलांग में नदी के पार पहुंच जाता है और स्वादिष्ट फलों का स्वाद लेता है। स्वादिष्ट फलों का स्वाद लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट फल है। ये फल तो मैं रोज खाऊंगा। अब दोबारा उस नदी में छलांग लगाता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब वो इसी तरह से रोज छलांग लगाए और रोज स्वादिष्ट फल खाए। एक दिन उसको मगरमच्छ देख लेता है और तब मगरमच्छ के मन में विचार आता है। हरियल मगरमच्छ उस बड़े से पत्थर के ऊपर लेट जाता है। से सोनू हिरन उसके ऊपर छलांग लगाए और वो उसका शिकार कर ले। सोनू हिरन फलों को खाने के बाद जैसे ही वापस जाने के लिए नदी के पास जाता है तो वो देखता है पत्थर कुछ बड़ा सा हो गया है। तब वह समझ जाता है यह मगरमच्छ है और मेरा शिकार करना चाहता है। वो मन में सोचता है, सोनू बेटा, आज तो मारे गए। नदी पार करने के लिए पत्थर पर छलांग लगानी पड़ेगी और पत्थर पर मगरमच्छ तैयार बैठा है शिकार करने के लिए। तब वह दिमाग लगाता है और बोलता है, पत्थर, ओ मेरे दोस्त पत्थर, बताओ तुम कितने फल खाओगे? कितने फल लेके आओ तुम्हारे लिए? यह सुनकर मगरमच्छ सोचने लगता है कि ओहो, तो ये पत्थर इसका दोस्त है और रोज इससे बात करता है, परंतु ये आज बोल क्यों नहीं रहा है। तभी हिरन दोबारा बोलता है, पत्थर, ओ मेरे दोस्त पत्थर, बताओ कितने फल खाओगे? बताओ कितने फल लेकर आऊं? तब मूर्ख मगरमच्छ सोचता है, अरे ये पत्थर तो जवाब दे नहीं रहा है, मैं ही बोल देता हूँ। हाँ हिरन भाई, मैं सो रहा था, जवाब नहीं दे पाया। हाँ मैं फल खाऊंगा, तुम 2 फल लेकर आ जाओ। इतना सुनकर हिरन बोलता है, मेरे दोस्त पत्थर, आते हुए जब छलांग लगाई थी तो मेरे पैर में मोच आ गई थी, जिससे मैं इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा पाऊंगा। क्या तुम थोड़ा नजदीक आ सकते हो और मुझे नदी पार करा सकते हो? मगरमच्छ, यह तो और भी अच्छा है, मुझे भी कम मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मेरे दोस्त, मैं आ सकता हूँ और तुम्हें नदी पार भी करा सकता हूँ। इतना कहकर मगरमच्छ हिरन के पास को जाता है। तब हिरन मौका देखकर झट से पत्थर पर छलांग लगाता है और दूसरी छलांग में नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। तब सोनू हिरन मगरमच्छ से, चीते की चाल, बाज की नजर और सोनू की छलांग पर कभी संदेह नहीं करना। और मेरे भाई मगरमच्छ पत्थर भी कहीं बोला करते होंगे, तुम रहो इस नदी में, मैं तो चला। इतना कहकर हिरन वहां से निकल जाता है। तो देखा आपने किस तरह से विपत्ति में बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मैं चलता हूँ।